स्क्विड गेम सीजन 2 के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गीहुन जो कि फ्लाइट से यूएस अपनी बेटी के पास जा रहा था, तभी एक कॉल के जरिए उसे पता चलता है कि वो गेम अभी भी जारी है और वो रिक्रूटर स्टेशन पे प्लेयर्स को अभी भी इनविटेशन दे रहा है। जिसके बाद वो यूएस न जाकर वहीं रुक जाता है। जिसके बाद वो कटर लेकर एक वॉशरूम में जाता है और वहाँ वो अपनी बॉडी पर वो चिप ढूंढने लगता है जो कि प्लेयर्स पर नजर रखने के लिए लगाई गई है। वो चिप उसके कान के पीछे लगी हुई थी, इसीलिए वो कटर का यूज करके उसे निकालता है। तभी वहाँ एक बच्चा भी आता है जिसे गीहुन वहाँ से जाने को बोल देता है और वो उस टिप को पानी में बहा देता है। फिर हमें जुनहू दिखाया जाता है जो कि सीजन 1 में फ्रंटमैन से बचकर भाग गया था। फ्रंटमैन कोई और नहीं, जुनहू का ही भाई था जिसने उसे शूट कर दिया था। लेकिन अब जुनहू को होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक होता है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनहू अपने ट्रैफिक पुलिस वाले काम पर लग चुका होता है और वो एक कपल का चालान काटता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद वो अपने सीनियर्स को फिर से बताता है कि वो एक ऐसे गेम में शामिल था जहाँ बच्चों के गेम्स खिलवाए जाते हैं और बहुत ज्यादा पैसे भी दिए जाते हैं और साथ में मौत भी। लेकिन फिर भी वो उस पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन उसने अभी तक किसी को भी ये नहीं बताया था कि उस गेम का फ्रंटमैन उसका भाई है। उसके बाद हम एक बिल्डिंग देखते हैं जो कि गीहुन ने खरीद रखी थी और उसने कई लोगों को भी हायर किया था ताकि वो उस रिक्रूटर को ढूंढ सके जो कि ताकची खेलने के बदले पैसे और एक इनविटेशन कार्ड देता है। और साथ ही वो उस आदमी को बताता है कि ये वही टाइम है जब 3 साल पहले उस रिक्रूटर ने मुझे भी पैसों का लालच दिया था और उस गेम में ले गया था। और साथ ही वो ये भी बोलता है कि चाहे जितना पैसा लग जाए मैं लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें उस रिक्रूटर को ढूंढना होगा। बस तुम्हें उस रिक्रूटर को ढूंढना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फिर वो आदमी अपनी टीम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि जो भी उस रिक्रूटर को सबसे पहले ढूंढेगा उसे मिलेंगे 100 बिलियन वॉन्स। इस अमाउंट को सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और वो उस रिक्रूटर को ढूंढने का वादा करते हैं। और फिर सभी लोग रेलवे स्टेशन पर जाकर सभी लोगों को उसके बारे में बताते हैं और उसको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ हमें जुनहू और उसका साथी दिखाया जाता है जो कि लगातार पिछले 3 सालों से उस हिडन आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो मौत का खेल होता है। और उनके पास एक मैप भी होता है जिसमें वो उन आइलैंड्स को मार्क करते हैं जिसको वो देखकर आ चुके हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर किम दिखाए जाते हैं जो कि अपने लोगों को बता रहे थे कैसे वो सूट वुड वाला आदमी मेट्रो स्टेशन पर ताकची खेलता है और उसके बदले पैसे और एक इन्विटेशन कार्ड देता है और जिसे भी वो सबसे पहले मिलता है वो हमें इन्फॉर्म करें और हर रेलवे स्टेशन पर देखने के बाद वहां पर एक सेल्फी लेकर हमारे पास भेजते रहे। कुछ लोग उसका मजाक भी बनाते हैं लेकिन वो इनाम की रकम सुनकर काम पर लग जाते हैं। पूरी टीम वहां से निकल जाती है और वो अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं और वो वहाँ हर किसी से उस ताकची खेलने के बारे में पूछते हैं और जिन पर शक होता है उनकी चेकिंग भी करते हैं। हर जगह पहुंच कर सेल्फीज भी लेते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वहाँ उस रिक्रूटर की कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिलती है। गीहुन जानता था कि अगर वो इस बार उनको नहीं ढूंढ पाए तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम हर साल सिर्फ 1 हफ्ते ही चलती है। जहाँ एक तरफ जुनहू बारिशों में भी आइलैंड्स पर छानबीन कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम अपने लोगों के साथ मिलकर सभी मेट्रो स्टेशन पर उस रिक्रूटर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अचानक से उनकी नजर स्टेशन की दूसरी तरफ एक बंदे पर पड़ती है जो कि सूट बूट पहनकर लोगों के साथ ताकची खेल रहा था और बदले में चाटे पे चाटे मारे जा रहा था। ये देखकर मिस्टर किम और उनका साथी जल्दी से गीहुन को इन्फॉर्म कर देता है। गीहुन उनसे बोलता है कि तुम लोग उसका पीछा करते रहो और अपनी लोकेशन मुझे भेजते रहो, मैं वहां आकर उससे खुद निपट लूंगा। फिर वो उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो आदमी एक ग्रोसरी शॉप में पहुंचता है जहाँ से वो कुछ बन खरीदता है और साथ में कई सारे लॉटरी के टिकट्स भी खरीदता है और वो सब लेकर कहीं जाने लगता है। मिस्टर किम और उनका आदमी लगातार उसका पीछा कर रहे थे और गीहुन को अपनी लोकेशन भी भेज रहे थे। फिर वो रिक्रूटर एक पार्क में पहुंचता है जहाँ कई सारे गरीब लोग जिनका कोई घर बार नहीं है वो वहाँ सो रहे थे। फिर वो रिक्रूटर उन्हें 2 चॉइस देता है, एक हाथ में बन था और दूसरे हाथ में लॉटरी का टिकट, जिनमें से कई लोग लॉटरी के टिकट को चुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर नसीब साथ हुआ तो एक बन क्या पूरी बन की दुकान खरीद सकते हैं। वहाँ हर कोई किस्मत को चुनता है, हर कोई अपनी किस्मत आजमाता है लेकिन सभी उसमें फेल हो जाते हैं। रिक्रूटर उन सभी से बोलता है दूसरा मौका नहीं मिलेगा, अगर तुम चाहते तो पहली बार में ही खाने को चुन सकते थे। और जितने भी बंस उसके पास थे वो उन सबको खराब कर देता है और कहता है ये खाने की बर्बादी मैंने नहीं तुम लोगों ने की है, अगर तुम चाहते तो पहली बार में किस्मत को ना चुनकर खाने को चुन लेते, लेकिन तुम सबने किस्मत को चुना जिसमें तुम फेल हो गए। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ, इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर रात को कॉल कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गीहुन भी उसे पकड़ने के लिए फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगा रहा था, तभी बैड लक के चलते उसका चालान कट जाता है। जुनहू गीहुन को जानता था लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाली गाड़ी में कोई और नहीं गीहुन है, क्योंकि वो चालान काटते काटते थक गया था, इसीलिए इस बार वो अपने साथी को चालान काटने भेजता है। वहीं दूसरी तरफ वो रिक्रूटर एक टैक्सी पकड़कर वहां से जाने लगता है। ये देखकर ये दोनों भी टैक्सी लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ गीहुन चालान काटने के बाद जल्दी से वहां से निकल जाता है।
लेकिन यहाँ जुनहू को कुछ गड़बड़ लगती है और वो सोचता है कि आखिर कोई इंसान इतना बड़ा चालान कटवा कर बिना कुछ बोले ऐसे कैसे जा सकता है। इसीलिए वो उस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हेडक्वार्टर्स चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों रिक्रूटर का पीछा करते करते उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वो उन दोनों को ही पकड़कर अच्छे से उनकी धुलाई कर देता है। कुछ देर बाद गियोन वहाँ पहुंचता है, पर वहाँ उसको वो रिक्रूटर तो क्या, उसके दोनों आदमी भी नहीं मिलते हैं। वो लोग वहाँ से गायब हो चुके थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ वो रिक्रूटर उन दोनों को पकड़ के उनके साथ गेम खेलता है। इस गेम का नाम था रशियन बुलेट। इस गेम में बेसिकली एक बंदूक में एक गोली डाली जाती है और उसे घुमाकर एक एक शॉट रिवील करे जाते हैं। अगर गोली लगी तो काम खत्म, और अगर बच गया तो फिर दोबारा से गेम खेलना होगा, और अगली बारी किसकी होगी उसके लिए ना रॉक पेपर सीजर्स खेलना होगा। इस गेम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। ये गेम खेलते खेलते दोनों ही काफी डरे हुए थे। देखते ही देखते 5 गोलियां खाली निकल जाती हैं। इसका मतलब अगली बार एक को मरना होगा, क्योंकि गेम के रूल्स के मुताबिक एक को तो मरना होगा। इसीलिए मिस्टर गेम अपना हाथ हटा लेते हैं, जिस वजह से वो रिक्रूटर उन्हें शूट कर देता है। इस गेम के बीच और भी कई सारी बातें हुई थी, जिसको समझने के लिए आप हिंदी डब देख लेना। दूसरी तरफ जुनहू, जिसने उस गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली थी और साथ में उसका एड्रेस भी, तो वो गिहुन की बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए वो ऊपर वाली खिड़की के जरिए उस बिल्डिंग में घुस जाता है। वहाँ जाकर उसे वही रिक्रूटर का स्टैचू दिखता है और साथ में उसे सभी मेट्रो स्टेशन के मैप भी दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि मेरी तरह कोई और भी है जो कि इस गेम को रुकवाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ गिहुन उनकी लोकेशन ट्रैक करते करते अपनी ही बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। वहाँ जाकर गिहुन को उसके आदमी तो नहीं बल्कि वो रिक्रूटर देखने को मिलता है। वो रिक्रूटर बोलता है, 3 साल बाद मिलकर कैसा लगा मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ फिर से ताकची खेलना चाहोगे? तो गिहुन उससे कहता है, आखिर क्यों तुम मासूम इंसानों की जिंदगियों के साथ खेलते हो, ऐसा करके तुम्हें क्या मजा आता है? इसी के साथ साथ इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती हैं। आखिर में वो रिक्रूटर फिर से उसे एक गेम खेलने के लिए बोलता है। ये वही पिछला वाला गेम था, यानी रशियन बुलेट, लेकिन इस बार कोई रॉक पेपर सीजर नहीं था, सिर्फ बारी बारी से खुद पर गोली चलानी है। फिर वो रिक्रूटर उस बंदूक में एक गोली डालकर उसे घुमा देता है, जहाँ सबसे पहली बारी गियोन की थी। गियोन उस बंदूक को लेकर पहला शॉट रिवील करता है, लेकिन वो बच जाता है, यानी पहला शॉट खाली था। दूसरा शॉट वो रिक्रूटर अपनी तरफ चलाता है, लेकिन वो भी खाली होता है। इसी तरह गियोन तीसरा शॉट चलाता है, वो खाली जाता है। रिक्रूटर चौथा चलाता है, वो भी खाली जाता है। फिर लास्ट शॉट बचता है, जिसमें डेफिनेटली वो गोली थी। लग तो रहा था कि वो रिक्रूटर चीटिंग करेगा, लेकिन वो सभी नियमों का पालन करता था, और तो उसके कान में भी चिप लगी हुई थी, जिस वजह से वो गद्दारी नहीं कर सकता था। क्योंकि बारी उसकी थी, इसीलिए वो अपनी तरफ गन पॉइंट करता है और शूट कर देता है, और वो रिक्रूटर मारा जाता है। और इसी तरह एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने अभी पोकेमॉन की वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा। पोकेमॉन की वीडियोस भी आया करेगी, लेकिन जल्दी इसका एपिसोड 2 भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।